Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is appeasement. It was a request by Jamshed Ali Sumro and Jamshed, here's your lesson. Appeasement is a noun and it means the act of giving something to your opponent in order to avoid confrontation. देखिए, अपीजमेंट जो है ये हम यूज़ करते हैं जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में या दो गवर्नमेंट्स के बीच में किसी बात पे लेकर कोई झगड़ा चल रहा है, कोई कन्फ्रंट्रेशन चल रही है, कोई भी मसला, कोई फ्रिक्शन है, कोई भी मसला है, तनाव चल रहा है, ठीक है। अब उस तनाव को या उस झगड़े को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए अगर ओपोनेंट को, जो मुखालिफ जो भी इंसान है या जो मुखालिफ जो भी पार्टी है, उसकी कोई डिमांड मान मान ली जाए, उसकी कोई बात मान ली जाए, ठीक है। तो इसको कहेंगे, इस एक्ट को कहेंगे, तो उसकी डिमांड या वो बात इसलिए मानी जाती है ताकि वो झगड़ा खत्म हो जाए, ताकि वो कन्फ्रंट्रेशन खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस एक्ट को कि ये जो मान लिया गया है, ये जो सारा प्रोसेस है, इसको आप अपीजमेंट कहेंगे। अपीजमेंट जो कि नाउन है, इसका जो ये ज्यादातर वैसे इसका वर्ब यूज होता है जो है अपीज, ठीक है। ये जो आपने दूसरे इंसान की बात मानी है ना ताकि वो झगड़ा खत्म हो जाए, तो इसका मतलब इसको कहेंगे कि आपने उस इंसान को अपीज किया है, ठीक है। अपीज इसका वर्ब है और इस प्रोसेस को या इस एक्ट को आप अपीजमेंट कहेंगे कि दूसरे की बात मान ली गई है, जिसको कि आप उर्दू या हिंदी में अगर तर्जमा करना चाहें तो दूसरे को खुश करने के लिए, ताकि वो झगड़ा खत्म हो जाए। ये हम घरों में भी करते हैं। घरों में अगर हो रहे हो, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हो, बहन भाइयों के हो रहे हो, या पेरेंट्स या बच्चों के बीच में हो रहे हो, वैसे उसकी तो इतनी एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं रहेगी, मियाँ बीवी की ज्यादा सही रहेगी। कि क्या होता है कि वो फिर झगड़े को, जो घर के अंदर झगड़ा चल रहा होता है ना, उस झगड़े को खत्म करने के लिए, जिस बात पे झगड़ा चल रहा था ना, कोई एक इंसान सरेंडर करता है, दूसरे की बात को मान लेता है। तो इसका मतलब है कि उसने अपीज करने की कोशिश की है, उसकी कोई डिमांड को, कोई बात को माना है, ठीक है, टू अपीज दैट पर्सन, ताकि कि ना झगड़ा खत्म हो जाए। इसी तरह से जैसे गवर्नमेंट, ये ज्यादातर वैसे अपीजमेंट जो वर्ड है ये आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादातर पॉलिटिक्स में यूज होता है। वो भी इन अ सेंस कि जब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट मुल्क के अंदर किसी जो ना पार्टी से या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से जो ना, जब कोई कन्फ्रंट्रेशन चल रही है, जैसे कि कोई प्रोटेस्टर्स हो, कोई एहतजाज कर रहे हो किसी पॉइंट को लेकर, ठीक है। अब वो एहतजाज इतने लेवल पे बढ़ जाए, वो जो प्रोटेस्ट है वो मुल्क के अंदर अगर बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाए कि मुल्क के अंदर दंगे फसाद हो रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके साथ फिर बातचीत पे आती है, ठीक है। बातचीत जब होती है तो गवर्नमेंट कोई कोई ना कोई उनकी डिमांड्स जो है ना वो मानती है या अपनी कोई बात मनवाती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है कि सारी डिमांड्स मान ली जाए, लेकिन कुछ ना कुछ डिमांड्स को माना जाता है ताकि वो झगड़ा या वो जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने अपीज किया है प्रोटेस्टर्स को, ठीक है। उनके सामने जो है ना उनकी कोई कोई भी बात जो है, या उनको कोई एडवांटेज दिया है, कोई फायदा दिया है, कोई उनको चीज दी है, वो जो चीज देना है ना, ये अपीज करना कहलाएगा कि उनको दिया गया है कुछ, ताकि वो जो प्रोटेस्ट है, जो वो जो एहतजाज हो रहा है मुल्क के अंदर, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो और इस प्रोसेस को आप कहेंगे कि ये अपीजमेंट हुई है, ठीक है। इसी तरह से देखें, जैसे दो मुल्कों के दरमियान में भी होता है कि जब दो मुल्कों के दरमियान में अगर जंग वगैरह चल रही हो किसी भी वजह से, जाहिर है जंग होती तो किसी मुद्दे को लेकर होती ना, कोई कोई बात होती जिसकी वजह से दो मुल्कों के दरमियान में जंग चलती है। अब जंग को खत्म करने के लिए जब दोनों मुल्क जो है वो टॉक्स पे आते हैं, बातचीत पे आते हैं, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे की बातें मानते हैं, तभी जंग खत्म होती है। कोई एक गवर्नमेंट अपनी बात मनवाती है, कुछ दूसरी गवर्नमेंट अपनी बात मनवाती है, दोनों मुल्क जो है ना वो अपनी कुछ ना कुछ बातें मनवाते हैं। इसको आप अपीजमेंट कहेंगे। और वो जो बातें मानी गई हैं वो अपीज करने के लिए मानी गई हैं, जिसको आप समझ लें कि दूसरे को राजी करने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे को तस्कीन पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसके आप इस तरह से इसके मीनिंग, अब राजी करना, खुश करना, ये जो है ना हम उस सिचुएशन के हिसाब से जब उसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो देखेंगे कि कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो अपीजमेंट का मतलब हो गया कि किसी दूसरे इंसान को राजी करने के लिए उसकी कोई बात मान ली जाए, ताकि वो जो झगड़ा है या वो जो तनाव है या जो वो जो कन्फ्रंट्रेशन है उसको खत्म किया जा सके, तो वो अपीजमेंट कहलाएगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको अपीजमेंट जो है वो समझ में आ गया है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल्स है, इसमें जो मैंने पहले दो सेंटेंसेस है, इसमें अपीज यूज किया है ताकि आपको एज एन अपीज जो है, जो उसका वर्ब है वो किस तरह से यूज होगा वो भी समझ में आ जाए। और जो दूसरे लास्ट वाले मतलब थर्ड एंड फोर्थ जो सेंटेंस है वहां पर अपीजमेंट को यूज किया। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट अमेंडेड द लॉ टू अपीज सेपरेटिस्ट। देखिए, मुल्क के अंदर कोई सेपरेटिस्ट है, कोई इलाका है, वहाँ के कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम मुल्क से अलहदा होना चाहते हैं, ठीक है।
सेपरेटिस्ट उनको कहते हैं जो मुल्क से अलहदा होना चाहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कोई लॉ में तब्दीली की है, वो लॉ में तब्दीली इसलिए की है कि वो जो सेपरेटिस्ट हैं, जो कि अलहदा होना चाहते हैं जो लोग, उनको खुश करने के लिए या उनको राजी करने के लिए, क्योंकि उनकी कोई एक आधी डिमांड जाहिर है गवर्नमेंट मानेगी तो वो जो है ना सेपरेटिस्ट अपनी जो सेपरेट होने की डिमांड है उसको कम करेंगे, वो साथ रहेंगे मुल्क के साथ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक किसी लॉ में तब्दीली की है उनको अपीज करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है सारा क्विट हर जॉब टू अपीज हर एंग्री हस्बैंड, ठीक है। सारा ने अपनी जॉब जो है वो क्विट की, उसको छोड़ दिया, वो इसलिए कि ताकि वो अपने जो एंग्री हस्बैंड है उसको अपीज कर सके, मतलब कि जो उसका वो हस्बैंड जो नाराज हो रहा है, जो गुस्से में है, वो उसको जो है ना वो खुश कर सके, राजी कर सके, ठीक है। हो सकता है कि उनके झगड़ा ही इस बात पे हो रहा हो, कुछ हस्बैंड्स को होता है इस बात से कि वो नहीं चाहते कि वाइफ जो है वो जॉब करे, ठीक है। तो फिर उसने अपनी जॉब को छोड़ा ताकि अपने हस्बैंड को राजी कर सके। थर्ड एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट विद रेबल्स, ठीक है। रेबल्स कहते हैं बागी लोगों को जो बगावत करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो जो जो बागी लोग हैं जो बगावत कर रहे हैं मुल्क के अंदर, उनके साथ उनको डील करने के लिए जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट मतलब कि चलाई हुई है, उस पे वो चल रही है, गवर्नमेंट उस पे चल रही है, मतलब कि उनकी डिमांड्स को मान रही है उनको राजी करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट उनके साथ जो है वो सख्त रवैया नहीं अपना रही है, बल्कि उनको राजी करने के लिए उनकी डिमांड्स को मान रही है, वो इस पॉलिसी पे चल रही है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट क्या होगी कि रेबल्स की डिमांड्स को माना जा रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल है विद ए नार्सिसिस्ट अपीजमेंट इज ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव, कि जो नार्सिसिस्ट किस्म के जो लोग होते हैं उनके साथ अगर आप अपीजमेंट का रवैया रखेंगे ना, आपका वो बिहेवियर होगा, वो हमेशा काउंटर प्रोडक्टिव होता है, मतलब कि उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसका उल्टा नुकसान होता है। कोई चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का आपको फायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है वो चीज़। तो जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट टाइप के कौन से लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके अंदर खुद पसंदी बहुत ज़्यादा होती है, और खुद पसंदी का लेवल इतना उनका हाई होता है कि वो ये सोचते हैं या समझते हैं कि हमारे साथ जो लोग मुंसलिक हैं उन पे ये फ़र्ज़ है कि वो हमारी हर बात माने। मतलब कि हमने जो बात कह दी है, जो भी हमारे साथ जो लोग अटैच्ड हैं, वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो फ्रेंड्स की हैसियत से अटैच्ड हैं, जिस तरह से भी, उनको हमारी हर बात माननी चाहिए, उनको हमारी किसी बात से इनकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इस टाइप के इंसान के साथ जो ना अपीजमेंट का रवैया रखेंगे, मतलब कि आप उनकी हर बात मान रहे हैं, जो भी वो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। कैसे काउंटर प्रोडक्टिव होता है कि इस तरह के लोगों की जब जितनी आप बात मानते जाएंगे, उनकी जो डिमांड्स हैं वो रुकेंगी नहीं, वो इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। इसलिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट जो है ना ये एक बिहेवियर टाइप है, ये हर इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो ना हमारे माशरे में। हम हर इंसान को नार्सिसिस्ट कहने लगते, नहीं, हर इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता है, ये एक बिहेवियर टाइप है, और ये कुछ लोग होते हैं इस तरह के, ठीक है। जो उनके साथ जो लोग अटैच्ड होते हैं उनको अपीजमेंट का बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। लेसन अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाइस यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।